कभी ऐसा फील हुआ है कि दिमाग में कोई साइलेंट विलन बैठा है जो हमेशा डाउट्स डालता है, पुरानी गलतियां रिप्ले करता है और व्हाट इफ़ के लूप में फंसा देता है? ब्रो, वो गिल्ट है। और लिटरली वो सिर्फ फीलिंग नहीं है, इट्स अ फोर्स। वो चुभने वाला, लगातार बेचैन करने वाला फील जो कभी शांत नहीं होता। वो रात के 3 बजे वाला ब्रेन डंप याद है, जब सारी गलतियां फ्लैशबैक में आती हैं? वही रीज़न है कि रिस्क लेने में आप हेजिटेट करते हो, लगता है कभी इनफ नहीं हो। हाँ, हमने सबने ये झेला है। हम सबको कभी ना कभी गिल्ट हुआ है। जेन वाई तुम्हें परफेक्शन का सपना बेचा गया, वो इंस्टा परफेक्ट लाइफ जिससे हमेशा कंपेयर करते रहे। और जेन जी, तुम तो हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हो, जहाँ हर गलती जूम इन हो जाती है, हर फ्लॉ एक्सपोज हो जाता है, एम्पलीफाइड हो जाता है। लिटरली गिल्ट वो अनइनवाइटेड गेस्ट है जो दिमाग की पार्टी हमेशा क्रैश कर जाता है, खासकर आज के टाइम में। जेन वाई, तुम इंटरनेट के साथ बड़े हुए, पर सोशल मीडिया ने सब एम्पलीफाई कर दिया। और जेन जी, तुम तो लगातार कंपैरिजन और इंस्टेंट जजमेंट की दुनिया में जी रहे हो, इसलिए सब ये इनविजिबल वेट ढो रहे हैं। सब ढो रहे हैं, पर अलग अलग तरीके से। और ऑनेस्टली सब एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, थक गए हैं ये दिखावा करते करते कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सब सॉर्टेड है। चलो फिर डिकोड करते हैं ये गिल्ट क्या है। गिल्ट सिर्फ गलती करना नहीं है, हम गलती पे कैसे रिएक्ट करते हैं वो है। क्या डरते हो मानने से? लगता है बहुत सफ़र कर लिया, या खुद को पनिश करने के लूप में फंसे हो? देखो, गिल्ट डर से आता है, जजमेंट का डर, फेल होने का डर, गुड इनफ ना होने का डर। और ऑनेस्टली ये डर तुम्हारा प्रोग्रेस को लिटरली खराब कर सकता है। गिल्ट सिर्फ एक सिंपल इमोशन नहीं है, ये डर, शेम और सेल्फ जजमेंट का एक कॉकटेल है। ये तुम्हारे ब्रेन का तुम्हें ये बताने का तरीका है कि तुमने अपनी मॉरल कोड तोड़ी है, या किसी और ने आपके लिए सेट की हुई मॉरल कोड तोड़ी है। पर असल बात यह है कि मोस्टली वो कोड आउटडेटेड, अनरियलिस्टिक या लिटरली टॉक्सिक होती है। हम कंटिन्यूस चेंज की दुनिया में जी रहे हैं, फिर भी खुद को पनिश कर रहे हैं उन स्टैंडर्ड्स के लिए जो एग्जिस्ट भी नहीं करते आज। बात यह है, गिल्ट तुम्हें सीखने से रोकता है, ये तुम्हें पास्ट में स्टक कर देता है, तुम्हें चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखने से रोकता है। इसे ऐसे सोचो, तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हें ट्रैप करने के लिए नहीं है, वो तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए, तुम्हारे ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए है। पर ये तब नहीं हो सकता जब तुम कंटिन्यूसली वही सीन रिप्ले कर रहे हो। हम गिल्ट से क्लिंग करते हैं क्योंकि हमें लगता है ये हमें कंट्रोल दे रहा है। हमें लगता है हम किसी तरह अपनी मिस्टेक्स के लिए मेकअप कर रहे हैं, उन्हें दोबारा होने से रोक रहे हैं। पर ये एक इल्यूजन है, छलावा है। गिल्ट पास्ट को चेंज नहीं करता, ये सिर्फ प्रेजेंट को डिस्टॉर्ट करता है। कंटिन्यूसली हमारे फ्लॉज को पिक करते रहता है, हमें हमारे फेलियर्स याद दिलाते रहता है। हम रिग्रेट की एक सेल्फ मेड प्रिजन में ट्रैप हो जाते हैं फिर, और आगे बढ़ने में असक्षम। ऑनेस्टी इसकी चाबी है, खुद के साथ ऑनेस्ट, दूसरों के साथ ऑनेस्ट। कभी कभी हम अपने इमोशंस में इतने कॉट अप हो जाते हैं कि हमें वो पेन नहीं दिखता जो हम कॉज कर रहे हैं। और लिटरली एक सिंपल सॉरी हमेशा इनफ नहीं होता। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, गिल्ट फॉरगिवनेस सीख करने का एक ट्विस्टेड वे हो सकता है। हमें लगता है कि खुद को पनिश करके हम किसी तरह अपने मिस्टेक्स के लिए मेकअप कर रहे हैं। तुम्हें ये जानना चाहिए कि गिल्ट का एंटीडोट सेल्फ पनिशमेंट नहीं है, ये रेडिकल ऑनेस्टी है और सेल्फ कंपैशन भी। ये खुद को मिरर में देखकर कहने के बारे में है, हाँ मैंने मैसअप किया, हाँ मैंने गलती की, पर मैं अपनी गलतियों से डिफाइन नहीं हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ये तुम्हारे फ्लॉज को वीकनेस के रूप में नहीं, बल्कि ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में एक्नॉलेज करने के बारे में है। ये खुद के साथ वही काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग रखने के बारे में है जो आप एक फ्रेंड को दे देंगे। भगवत गीता एक्शन के इम्पोर्टेंस की बात करती है। गिल्ट को तुम्हें पैरालाइज मत करने दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और फिर जाने दो। एक्शन पास्ट को फिक्स करने के बारे में नहीं है, ये फ्यूचर को शेप करने के बारे में है। एक्शन हीलिंग लाता है। और यहाँ एक और चीज़ है, रिलीज। गिल्ट के बर्डन को रिलीज करो, इस फैक्ट को सरेंडर करो कि तुम ह्यूमन हो, इंसान हो भाई, कि तुम इम्परफेक्ट हो, कि तुम अभी भी सीख रहे हो। प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, खुद पे भरोसा करो। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है, डिटैचमेंट।
गिल्ट अक्सर अपने आप के एक बहुत आइडियलाइज्ड वर्जन से बहुत अटैच होने से आता है। तो इस ईगो को जाने दो, मिस्टेक्स को लेसन्स के रूप में देखो, सबक के रूप में, फेलियर्स के रूप में नहीं। प्रोसेस पर फोकस करो, सिर्फ आउटकम पर नहीं। रिफ्लेक्ट करो, उसी चीज़ में डूबकर रोते मत रहो। अपने एक्शंस से सीखो और कभी कभी तुम्हें सरेंडर करना होता है, गिल्ट के बर्डन को जाने देना होता है और प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होता है। जैसे मैंने पहले कहा, गिल्ट लाइफ सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका होना चाहिए। ये आपकी अपने आप को जानने को इग्नाइट करने वाला स्पार्क होना चाहिए। ये आपके पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए करने का एक तरीका होना चाहिए। ये आपके एक्सपीरियंस को, अब अनुभव को यूज़ करके अपने आप का एक स्ट्रॉन्गर, वाइजर, मोर ऑथेंटिक वर्जन बनने के बारे में होना चाहिए। क्योंकि गिल्ट एक टीचर है, जेलर नहीं। इसका लेसन सीखो और फिर जाने दो। तुम अपनी मिस्टेक्स नहीं हो, अपने रिग्रेट्स नहीं हो, एक इन्फिनाइट इवॉल्विंग बीइंग हो जो ग्रोथ, रेजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेशन में कैपेबल है। तो नेक्स्ट टाइम जब गिल्ट नॉक करे तो उसे अंदर मत आने देना, वो दरवाज़ा मत खोलना। अपने ट्रू सेल्फ को अनलीश करो और याद रखो, जैसे भी हो, इनफ हो। तो दिस इज सोनिया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अपने थॉट्स शेयर करना भी मत भूलना। और हमेशा की तरह ये पॉडकास्ट यूनिवर्स का हमारा अपना कोजी कॉर्नर है। यहाँ मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए और इसे अमेजिंग बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच।